स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का पार्ट 6 समझाऊंगा। बिना किसी देरी के डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंच भी चुका हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने सोपान या फिर कह लीजिए कांड हैं? तो देखिए, कुल कांडों की संख्या या सोपानों की संख्या अगर हम रामचरितमानस में बात करेंगे तो कुल 7 है। जैसे कि ये कांड की अगर हम बात करें तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इस तरह करके रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कि सूर सागर को ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंबर नेक्स्ट आपका है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा मीराबाई ने। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है आपका धर्मवीर भारती की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास के जन्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1554 संवत में दिख रहा है, बट इसमें मैंने अलग अलग बुकों में देखा तो अलग अलग डाटा दिया था, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, क्या लिखा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार जो आपका दिखाया जा रहा है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो देखिए, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? अब आप ही बताए। ठीक है, तो भैया हमने कई बार इसका जवाब दिया है यमक अलंकार, लेकिन कुछ बच्चे इसमें श्लेष अलंकार बोलते हैं, तो पता नहीं किस बेस पर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यमक अलंकार ही है। नंबर नेक्स्ट है, छंद निर्धारित करें किसमें? विजयी बेस्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसमें जो छंद बताया गया है चौपाई है। ठीक है, तो चौपाई, दोहा, ये सब के जो परिभाषाएं थी मैंने पहले याद किया था, इसमें मैं भूल गया हूँ कैसे पहचानते हैं, तो आप पहचान लीजिएगा। इसमें आंसर में जो दिया है वो आपका चौपाई है, बट मैं पूर्ण रूप से सही मान लूँ ऐसा, क्योंकि मुझे इसमें चौपाई दोहा की परिभाषा ही नहीं याद है। ठीक है, लेकिन आंसर इसमें क्लिक किया गया तो मैंने उसको बता दिया, आप क्लियर कर लीजिएगा। हो सकेगा तो सही जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो अगला है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास बताया जा रहा है। नील रत्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपका बताया जा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो आपके आगे वाले जो प्रश्न हैं, लिखा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पर आंसू जो है तत्सम शब्द आपका दिख रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर मोती जो है यहाँ पर माना जा रहा है कि तत्सम शब्द आपका नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ भी हो गई हैं तो इसको क्लियर करेंगे। तो आपका जो 38 नंबर में था प्रश्न का जवाब वो वर्षा होगा, और 39 नंबर प्रश्न में जो जवाब होगा वो आपका परीक्षा होगा। ठीक है, उसके पहले पहले प्रश्नों में नील रत्न की अगर हम बात करें तो ये आपका 37 नंबर था, इसमें कर्मधारय था। 36 नंबर में कर्मधारय था, तो ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दूसरे आंसर देख लिए थे, इसमें ये आंसर दिए गए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्नों को भी जल्दी से हम यहाँ पर देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है उसको भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द यहाँ मुँह को तो तद्भव शब्द मान रहा है। नंबर नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ युधिष्ठिर जो है ये आपने लिखा भी होगा, तो ये सही वर्तनी यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन पहला और लास्ट वाला लगभग सेम दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
नंबर नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए वर्तनी के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जितने अभी तक आपको वर्तनी वाले बताए गए हैं, जितने आगे बताए जाएंगे, सबको आप डिटेल में लिख लीजिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो सही वर्तनी का चयन करने के लिए अगर यहाँ पर दिया गया अभिषेक जो है, तो यहाँ पर इसको टिक मारा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने भी मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही नहीं है? तो देखिए लगातार 3 जो है वर्तनी का ही आपका आ गया। तो उद्योग, कर्तव्य, तो ये आपका सही नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। 43 में कर्तव्य, ये सही आपका नहीं बताया जा रहा है। तो क्या बात है इसमें, अब यही जाना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, जो क्षमा पाने लायक है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्षम्य कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या बोला जाता है? तो सूर्योदय के पूर्व का समय, ये तो सबको पता होगा, उषा काल बोला जाता है, ठीक है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है, तो अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अक्ल का पुतला इस मुहावरे का अर्थ है, तो मूर्ख, अक्लमंद, बुद्धिमान और कम बुद्धि वाला। तो यहाँ सही जवाब जो दिख रहा है अक्लमंद दिख रहा है। दुष्कर का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ लिखा है सरल। अभ्युदय का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर लिखा है पतन। और नंबर नेक्स्ट आपका लास्ट वाला है, कानन का पर्यायवाची क्या है? तो कानन का पर्यायवाची वन है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में और प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।